वारन छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। कोंडागांव जिले में नेशनल हाईवे 30 फरसगांव नगर के अस्पताल चौक पर मंगलवार को किसानों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। किसानों को फरसगांव के जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक में पैसा नहीं मिलने से नाराज होकर किसानों ने NH 30 पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि उन्हें उनका खुद का पैसा नहीं मिल पा रहा है। बैंक में सुबह किसानों को विड्रॉल बांटा गया और प्रति किसान को 20,000 रुपए देने की बात कही गई, लेकिन 1 बजे के बाद किसानों को 5,000 रुपए देने की बात कही गई और फिर पैसा नहीं है बोल दिया गया। नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि अभी शादी ब्याह का सीजन है, ऐसे में कई किसानों के घरों और परिवार में शादी चल रही है और उन्हें पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन किसानों को उनका ही पैसा नहीं मिल पा रहा है। बैंक के कर्मचारियों द्वारा मात्र 5,000 का विड्रॉल भरने को कहने पर किसान नाराज हैं। नेशनल हाईवे चक्का जाम की खबर लगते ही फरसगांव थाना प्रभारी तत्काल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर उन्हें सड़क से हटवाया गया, जिसके बाद पहले की तरह वाहनों की आवागमन शुरू हो गई। वहीं सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार निधि नेताम और फरसगांव SDOP अभिनव उपाध्याय भी बैंक में पहुंचकर किसानों और बैंक कर्मचारियों से चर्चा कर समझाइश दिए। बैंक में होने वाली समस्या पर चर्चा की ताकि किसानों को आसानी से पैसा मिल सके। देखिए कोंडागांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। किसान लोग सवेरे से 10 बजे या 9 बजे से बैंक में पहुंच जाते हैं। जो अभी धान का पैसा जमा हुआ खाता में और निकालने के लिए आते हैं, जो माँ बाप को लेकर, तो पैसा सही समय में नहीं मिलता है। जैसे सवेरे आज ही का बात है कि बैंक में 20,000 देंगे बोल के विड्रॉल बांटे, फिर 20,000 देने के लिए सब लोग लेने के लिए तैयार हुए किसान। उसके बाद थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटा के बाद फिर पैसा नहीं है, 20,000 भी नहीं मिलेगा बोले। 5,000 भरो विड्रॉल, 5,000 लेने के लिए भी तैयार थे। उसके बाद 5,000 भी देने के लिए तैयार नहीं थे कि बाद में विड्रॉल बांटना शुरू कर दे, इसलिए हंगामा हो गया सर। और सभी किसान चिल्लाने लगे और NH में धरना देने के लिए तैयार हो गए सर। अभी कैसा बात हुई है, क्या निराकरण निकला? ये निराकरण क्या है, धरना प्रदर्शन को देखते हुए TI साहब, तहसीलदार मैडम आ गए समझौता के लिए, तो समझाइश दिए हैं कि इस बार इस समझौता को निराकरण करने के लिए, कि अगले समझौता के लिए कि अब परेशानी नहीं होगा, हम लोग समाधान कर देंगे, ऐसा समझाइश दिए हैं सर। कि आपको विदित है कि आज हमें थाना प्रभारी साहब के माध्यम से ये जानकारी हुई कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित फरसगांव में कुछ किसानों को कुछ समस्या आ रही है। जिस समस्या के तारतम्य में उन्होंने उसके फलस्वरूप जाम करने का प्रयास किया था, लेकिन तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारियों को मौके से अवगत कराकर स्वयं थाना प्रभारी, उनकी टीम और हम मौके पर रवाना होकर लोगों को समझाइश दी गई और उन्हें समझा बुझाकर उनकी समस्या को समझने का प्रयास किया गया। मौके पर प्रशासन से तहसीलदार महोदया भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर यहाँ समस्या के निदान हेतु जो है उपलब्ध हुई थी, जिसपे हमें समझ में आया कि इनकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, ग्रामीणों को पैसे निकालने के संबंध में कुछ समस्याएं आ रही थी। और फिर हमें पता चला कि एक अच्छा सिस्टम भी बना हुआ है, जिसे अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसे अगर लागू किया जाए तो ये सारी समस्या का निदान हो सकता है। तो मीडिया के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर दिन वाइज, रोटेशन वाइज अगर आकर वो किसान अपने पैसे विड्रॉ करने की डिमांड रखते हैं, तो बैंक के लिए भी ये सस्टेनेबल होगा कि वो सभी को प्रोवाइड करा पाए। लेकिन इसमें अगर एक्सेप्शन कोई होता है, कोई किसी को विशेष परिस्थिति में कोई आवश्यकता पड़ती है, तो वो अलग से अपना आवेदन कर सकते हैं। पर सामान्य प्रक्रम में ऐसी खबरों के लिए बने रहे वारन छत्तीसगढ़ के साथ।